शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जब देश में दिवाली का जश्न था, बिहार में 40 से ज्यादा परिवार मातम में डूबे थे। जहरीली शराब ने गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर जिले में कई लोगों की जान ले ली। लेकिन मातम के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। नीतीश का कहना है कि बुरी चीज ग्रहण करने पर ऐसी नौबत आती है। देश में दिवाली की जगमग थी, लेकिन बिहार के गोपालगंज जिले के कोशहर गांव में मातम पसरा था। महिलाओं के रोने की आवाज से पूरा गांव शोक में डूबा है। यहाँ भी मातम की वजह जहरीली शराब ही है। रोशनी के त्योहार के बीच जहरीला जाम कोशहर गांव में चीख पुकार ले आया। कई जिंदगियां छीन ली, कई परिवारों में अंधकार ले आया। जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे गांव में गम है, शोक है, हाहाकार है। बेतिया जिले के दक्षिणी तेलुहा गांव में भी मातम ने जकड़ रखा है। गांव के 8 लोगों की जान जहरीली शराब की भेंट चढ़ चुकी थी। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। मर जाई है हो। जहरीली शराब से मौत पर लोग गम में डूबे हैं और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है। सारा प्रक्रिया सरकार ने कर ली, लेकिन सरकार के माध्यम से दारू का पाबंदी रोक आज तक नहीं लगा, जिसके कारण आज दुर्घटना या जगह जगह पर दारू पीने से लोगों का मौत हो रही है। तादाद करते यहाँ पर लोगों पर छापा मारते, पकड़ करके अरेस्ट करके यदि शायद आज ले जाते होते, शराब प्रतिबंध रहता, आज मुख्य रूप से बंद रहता, तो आज हमारे दक्षिण तेलुगा के 10 लोग मरते नहीं। आज दीपावली की रात में आज उनके घर के दिए बुझ गए। हमारी माँ बहनें आज विधवा हो गई। उसका जवाब प्रशासन दे, जो अपने रिश्वत के बदौलत आज शराब बेचवा करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। कैसी विडंबना है। बिहार में शराबबंदी है और लोग जहरीली शराब से दम तोड़ रहे हैं। बिहार में 15 दिनों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में 6 की मौत, बेतिया में 13 की मौत, गोपालगंज में 17 की मौत, सीवान में 6 की मौत। आखिर इन मौत का कसूरवार कौन है? शराबबंदी के बावजूद कैसे मिल रही है जहरीली शराब? कैसे नीतीश सरकार की नाक के नीचे शराब खरीदी और बेची जा रही है? कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? आज कुछ आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। तो क्या सुशासन राज में शराबबंदी की हकीकत कुछ और ही है? क्या शराबबंदी के दौर में जुगाड़ वाला जानलेवा जाल बिहार के जिले जिले तक फैल चुका है? जहरीली शराब से अपनों को गंवाने वाली इन महिलाओं की बातों को गौर से सुनिए। सच्चाई क्या क्या है आपको भी समझ आ जाएगी। तो रोज शराब पीते थे? शुद्ध गई तो हाँ पियत रहा, झुटकाई के बोली हो, रोज पियत रहा। तो कहाँ शराब मिलत रहे? अब कहाँ बतलाई, वो लोग के जगह हम कहाँ बतलाई। केहू कुछ बा, केहू कुछ बा, केहू कुछ बा। वोट के टाइम बा, जेकरे मन कहत लो करे पिया तो लोग का करी। जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी है, जहां शराब बेचना और खरीदना गुनाह है, वहां लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के मुखिया का बयान देखिए। वो कह रहे हैं बुरे काम का बुरा नतीजा तो होगा ही। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है।
यानी नीतीश की नजर में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत के गुनहगार सिर्फ वही हैं जिनकी जान गई। शराबबंदी के बावजूद बिहार में फल फूल रही शराब माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम पुलिस प्रशासन या सरकार का कोई दोष नहीं है। बेतिया से रामेंद्र गौतम और गोपालगंज से सुनील तिवारी के साथ सुजीत झा, आज तक। त्योहार के मौके पर बिहार के 5 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों ने जहरीली शराब के चलते अपनी जान गंवा दी। लेकिन इसका असली गुनहगार कौन है? शराब माफिया क्यों बेलगाम है? ये सवाल सत्ताधारी दल के अंदर से भी उठ रहे हैं और बाहर से भी। बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। ये तो सब जानते हैं कि गलत काम का परिणाम गलत होता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब जहरीली शराब से कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये ज्ञान आरजेडी को पसंद नहीं आया। बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी तो कतई रास नहीं आई। इस तरह की टिप्पणी राज्य के मुखिया से कोई उम्मीद नहीं करता। अगर शराब सप्लाई हो रही है, लोग पी के जान दे रहे हैं, तो आपकी व्यवस्थाओं की नाकामी या व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिस पर आपका कोई वश नहीं। छठ के बाद नीतीश कुमार ने जहरीली शराब के अभियान छेड़ने का ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले बिहार सरकार के लिए जहरीली शराब से हुई मौतों का हिसाब देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सबसे आसान जवाब के रूप में सामने आया साजिश वाला एंगल। मुझे तो लगता है कि एक कुछ तरह जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। आखिर साजिश कौन करेगा? जनक राम बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या सरकार को नाकामी की जिम्मेदारी से वो बचाना चाहते हैं? बीजेपी के कद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण की माने तो बिहार में शराब माफियाओं की पहुंच ऊपर तक है। ये शराब के धंधा करने वाले जो लोग हैं, ये सभी बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों का मतलब होता है जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच होती है बहुत ऊंचा ऊपर। ऐसे में सवाल है कि बिहार में 2016 में बना शराबबंदी कानून अब तक असरदार क्यों नहीं हो सका है? जिस शराबबंदी कानून के तहत सरकार ने 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की, उसका लोगों में डर क्यों नहीं है? क्या शराबबंदी के आड़ में जहरीली शराब के कारोबार ने बिहार में जोर पकड़ लिया है? और अगर ऐसा है तो प्रशासन इसे रोक पाने में नाकाम क्यों है? बार नहीं हुआ है। हर महीने 2 महीने में ये खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पी के लोगों की डेथ हो गई। आप जिस जांच की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने शराबबंदी किया, एज अ महिला मैं भी कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, गलत है। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं कहीं न कहीं एक चुनौती के तौर पर जरूर हम देखते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई अवसरों पर यह कहा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना जिसके कारण आपकी जानें जा सकती है। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी का वादा किया था। चुनाव में नीतीश विजयी हुए और सत्ता में लौटते ही राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह महिलाओं से किया गया वादा बताया। तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से, और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित। अब बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन आरोप है कि सरकार की ढील और प्रशासन की लापरवाही से ये कानून बेअसर नजर आ रहा है और प्रदेश की जनता बेबस है। आज तक ब्यूरो। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन में आ गया है। गोपालगंज में शराब माफिया पर छापेमारी हो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसे कहते हैं सांप के गुजर जाने के बाद भी लकीर पीटना।
ये तस्वीर बिहार के गोपालगंज जिले के कुशहर गांव की है। जहरीली शराब से लोगों की मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं की तलाश में जुट गई। जांच में खोजी कुत्ते भी उतार दिए गए। गोपालगंज में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों से पूरे जिले में शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। 50 से ज्यादा स्थलों पर रेड की गई है और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 270 लीटर जो देशी शराब है उसकी बरामदगी की गई है। 6 वाहनों को जब्त किया गया है। जहरीली शराब से मौत पर गोपालगंज जिले में हड़कंप है। डीएम, एसपी, चौकीदार, थानेदार, दफादार थानाध्यक्षों के साथ बैठक करते नजर आए। ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए सबको सचेत किया गया है। हम लोगों ने एक ही निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जो सरकार की नीति है इसमें कोई चूक नहीं हो। लोगों ने आश्वासन दिया है और आपको इस पे जो हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं इसका असर आपको 4 से 5 दिनों में बृहद असर दिखेगा। प्रशासन हरकत में है। अगर यही चुस्ती पहले होती तो 40 से ज्यादा जानें बच जाती। बीते कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में 40 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के कहर की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शराबबंदी के बाद बिहार में ऐसी त्रासदी पहली बार आई है। 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब से 13 लोगों की जान चली गई थी। मुजफ्फरपुर के कटरा थाने में फरवरी में जहरीली शराब ने 5 लोगों की जान ले ली थी। मार्च में जहरीली शराब से नवादा जिले में 16 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल जुलाई में पश्चिमी चंपारण के लौरिया में 16 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। ये घटनाएं बताने के लिए काफी है कि जिस शराबबंदी पर नीतीश सरकार ताल ठोकती है वो पूरी तरह खोखली है। और उससे भी बड़ी बात यह कि सरकार लगातार लोगों की मौत से सबक लेने को तैयार नहीं और इसी वजह से अवैध शराब का कारोबार बिहार में धड़ल्ले से चल रहा है। मुझे लगता है नीतीश जी बड़े सक्षम नेता हैं। पूर्व में भी उन्होंने इस पे काबू पाया है, लेकिन असामाजिक तत्व होते हैं जो अशांति फैलाने का कोशिश करते हैं। जो अवैध व्यापार चल रहा है उसको जो उन्होंने सही कहा है कि त्योहार है और वैसे भी उन्होंने पाबंदियां बहुत लगा रखी हैं और एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। यकीनन नीतीश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, वरना शराबबंदी सिर्फ दिखावा रह जाएगी। गोपालगंज से सुनील तिवारी के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।